हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे में पूछा गया है, जिसे आप 10 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ मैंने 10 सेकंड ज़्यादा बताया है, आप किसी किसी क्वेश्चन को 5 सेकंड में भी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि कोई धनराशि है, 2 वर्षों के लिए दिया हुआ है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये दिया हुआ है 97.2। तो आपको याद रखना होगा कि जब भी 2 वर्षों का पूछा जाएगा तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो रेशियो दिया होगा उसका स्क्वायर कर देना होगा। यहाँ पे 9 दिया है, 9 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 81। क्योंकि ये परसेंट में है तो 2 दशमलव के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 0.81। और ये किसके बराबर होना चाहिए? इन दोनों के डिफरेंस का। तो डिफरेंस कितना है? 97.2। तो अब हमें निकालना होगा, ये है 0.81 का परसेंट का वैल्यू, तो हमें यहाँ से निकालना होगा 100% का। तो हमें क्या कैलकुलेशन करना होगा? बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं करना होगा, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, लास्ट में यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ पे क्या है 2 दिया हुआ है। इसका मतलब इस 81 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा जिसके लास्ट में 2 हो, यानी 2 हो, 12 हो, 22 हो, 32 हो, इस तरह से हो। इसके यूनिट डिजिट में सिर्फ 2 होना चाहिए। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो यहाँ पे 0.81 है और हमें 100% निकालना है। इसका मतलब 3 जीरो तो आएगा, तो 3 जीरो उतार दीजिए और उसके बाद ऑप्शन से चेक कीजिए कि 3 जीरो के बाद ऐसी कोई संख्या है जिसके लास्ट में 2 हो। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो के बाद 2 यहाँ पे आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000। और अगर आप वैदिक मैथ जानते हैं तो इसे आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि 0.81% दिया हुआ है 97.2। तो अगर 100% हमें निकालना है तो ये कितना गुना है 0.81? ये है 120 गुना 97.2 का। तो अगर यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई होगा तो इस 100 में भी 120 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर आएगा 12,000। आप दोनों तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का क्या अंतर होगा यदि 10,000 को 2 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 5% दर से जमा किया जाता है। तो ये काफ़ी इजी है, इसमें भी हमें पहले रेशियो का स्क्वायर निकालना होगा। ये आ जाएगा 0.25 और यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, इसका कैलकुलेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम 0.25 का 10,000 करेंगे तो ये आएगा 25, ऑप्शन नंबर सी। अभी हम लोगों ने 2 वर्षों का देखा है, अब यहाँ पे है 3 वर्षों का अंतर ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर रेट दिया हो और वह 1/रेट बन जाता है तो इसमें जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा वो होगा 3x + 1 अगर रेट को x मान लिया जाए तो, और प्रिंसिपल होगा x³। तो इस केस में देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं 10/100 और ये कट के क्या आ जाएगा 1/10, यानी रेट जो है 10 वो क्या बन गया 1/10, यानी 1/रेट बन गया। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। और यहाँ से अगर डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस हो जाएगा 3 × 10 + 1, ये हो गया 31। और अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो प्रिंसिपल क्या होगा x³। तो x है हमारा 10, तो 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रिंसिपल 5000 और यहाँ पे है 1000। तो 1000 को 5000 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये आ जाएगा 155, ऑप्शन नंबर डी। अभी इस क्वेश्चन में भी 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो 2 वर्ष के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो परसेंट दिया हो उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 0.25। और इसका अंतर कितना दिया हुआ है परसेंट का 16.32 यहाँ से दिया हुआ है। तो अभी हम इस पॉइंट को भूल जाते हैं। तो अगर 25% 16.32 होगा, तो अगर 100% निकालना हो हमें तो क्या करना होगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 6528। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने यहाँ पे डेसिमल को हटाया था 2 पॉइंट में, तो यहाँ भी हटा दिया। आप एग्जाम में डेसिमल के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए 2 वर्ष के लिए दिया हुआ अंतर 240, तो हमें क्या करना होगा,
परसेंट का स्क्वायर करना होगा। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, यानी 0.64% किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 240 के बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कितना गुना है, अगर इसको आप देखिएगा तो ये है आपका 375 गुना। तो उसी तरह अगर हम 100% निकालेंगे तो इसमें भी 375 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर आ जाएगा 37,500, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन कैसे किया है, तो मेरे चैनल पे एक वैदिक मैथ करके वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप इसे जाके चेक कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में 24,000 की मूल राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 60 रुपये है। तो इस बार दर निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या करना होगा, जो अंतर है वो लिखेंगे और उसको डिवाइड करना होगा प्रिंसिपल से। तो यहाँ पे अगर अंतर देखें तो अंतर है 60 का, 60 लिखेंगे और प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 24,000 है, तो ये लिखेंगे। और इसको अगर हम काट देते हैं तो ये 400 बार में कट जाएगा, तो ये आएगा 1/400। अब हमें अगर दर निकालना है तो इसका अंडर रूट कर देना है और इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये इसका ट्रिक है। तो ये हो जाएगा 1/20 इंटू 100। इससे आप अगर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 5%। अब यहाँ पर भी प्रिंसिपल दिया हुआ है और 2 वर्षों के लिए अंतर दिया हुआ है 24। तो दर निकालना है तो मैंने आपको क्या बताया था, अंतर को ऊपर लिखिए, यहाँ पे 24 हो गया और प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है 15,000 है, उसको लिखिए और इसका अंडर रूट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4/2500 का अंडर रूट। तो यहाँ से ये निकला 2/50 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के फिर से दिया है। यहाँ पे देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का अंतर दिया हुआ है 20 रुपया और 2 वर्षों के लिए दर दिया हुआ है 4%। तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर प्रिंसिपल निकालना रहता तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, जो डिफरेंस है उसको ले लीजिए, नीचे प्रिंसिपल कर दीजिए, इसका अंडर रूट करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से रेट निकल जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पी निकालना है, तो पी निकालने के लिए जो दर दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना होगा। ये आ गया 16 और 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है, तो ये हो गया 0.16%। ये किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए अंतर 20 का, तो 20 कर दीजिए। ये इससे कितना गुना है, ये 125 गुना। तो अगर हमें 100% का निकालना होता तो यहाँ पे 125 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 100 को भी 125 से मल्टीप्लाई करना होता, तो आंसर हमारा आता ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको लगता है अगर कि सर ये बहुत कैलकुलेटिव हो जा रहा है, हम कैसे पता करें कि ये कितना गुना है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। अगर आप इसे नहीं बना पाएंगे तो सबसे अच्छा आप कर दीजिए, यहाँ पे जो दर दिया हुआ है, दर है 4%, तो 4% को रेशियो में लिख दीजिए, ये हो जाएगा 4/100। और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 1/25। अब इसका हम लोगों को स्क्वायर कर देना होगा, तो अगर स्क्वायर कीजिएगा ये हो जाएगा 1/625। तो ऊपर का जो है ये डिफरेंस हो जाएगा हमारा और जो नीचे का है वो प्रिंसिपल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अंतर, ये है 20 का और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 20 लाने के लिए क्या करना होगा, 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ऊपर 20 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 12,500, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आता है तो आप परसेंट को रेशियो में कन्वर्ट करके भी आसानी से आंसर ला सकते हैं। मैंने आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए एक और क्वेश्चन लिया है। यहाँ पे देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में 2 वर्ष के लिए 12.5% की दर से अंतर दिया हुआ है 45 रुपया। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए इसे रेशियो से सॉल्व करेंगे ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रेशियो दिया होगा उसे फ्रैक्शन में बदलना होगा। ये है 12.5, इसको अगर रेशियो में बदलेंगे ये हो जाएगा 125/1000 और इसको अगर आप काटेंगे ये 8 बार में कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/8। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 1/64। ऊपर का जो है वो हमारा हो जाएगा डिफरेंस और नीचे का जो है ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये 45 दिया हुआ है। तो ऊपर 45 लाने के लिए क्या करना होगा, हमें
ऊपर 45 से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें नीचे भी 45 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे ये हो जाएगा 64 इंटू 45 और इससे अगर आप सॉल्व कीजिएगा ये आएगा 2880, ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल दिया हुआ है और 2 वर्षों के लिए 8% की दर से दिया हुआ है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था, यहाँ पे जो रेट दिया हो यहाँ पे 8% है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो गया 64 और 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देना है। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो सिंपल दिया हुआ है 15,000, इसका कैलकुलेशन हम आसानी से कर पाएंगे। इसका मतलब 0.64% ऑफ 15,000 सिंपल हम लोग निकाल लेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 डिवाइडेड बाई 100 और इसको सॉल्व करने पे आएगा ये 96, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए मैंने फिर से एक क्वेश्चन लिया आपको आसानी से समझाने के लिए। यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है और 3 वर्षों के लिए दिया हुआ है 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो मैंने इसके लिए आपको क्या बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो रेट अगर 1/रेट बन जाता है तो इसके लिए जो डिफरेंस होता है वो होता है 3x + 1 का और जो प्रिंसिपल होता है वो होता है x³। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 10% दिया हुआ है तो 10% क्या बन जाएगा, 10/100, ये बन गया 1/10, यानी जो रेट है वो बन गया 1/रेट। तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे जो 3x है, x का वैल्यू यहाँ से आ गया है 10, तो यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे ये हो जाएगा 3 × 10 + 1, ये हो गया 31 और यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालेंगे ये हो जाएगा 10^3, ये हो जाएगा 1000। अब अंतर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 620 का और यहाँ पे 31 है, तो 31 को 620 लाने के लिए क्या करना होगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ये 20 से मल्टीप्लाई हुआ है तो नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000। तो दोस्तों यह था पार्ट 8, आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।